ओम शांति भाई और बहनों। तो मैं आश्रम में आ गई हूँ। आज हम दीदी से जानेंगे कि खान पान का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में दीदी आप सबको समझाएंगे, इसे ध्यान से सुनना। बहुत ही आपका ग्रस्त जीवन एकदम खुशियों से कैसे भर जाएगा, ये मैंने खुद अपने ऊपर अनुभव करके देखा है। आप भी ऐसा करिए। अभी दीदी आपको बताएंगे कि खान पान से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे हमारी ग्रस्त जीवन कितनी सुखद हो जाती है। ओम शांति। तो आज हम जानेंगे कि भोजन का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इस संसार में एक भी मनुष्य नहीं जो बिना भोजन के रह सके, और मनुष्य भोजन तो करते ही हैं। आज की दुनिया में ऐसे तो लोगों को बड़ी नॉलेज हो गई है और भिन्न भिन्न प्रकार से विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स कितना अपनी डाइट में रखना है, सभी जागरूक हो गए हैं। लेकिन उसके पश्चात भी कुछ बातें ऐसी हैं कि उनको लेने के बावजूद भी मनुष्य के मन उदास रहता है, परेशान रहता है, या भिन्न भिन्न तरह की बातें मन में आती रहती हैं। कई बार सोचते हैं कि पता नहीं हमारे मन में ऐसी बातें क्यों आ रही हैं, हमारा तो सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी हमारा मन उदास क्यों है, या मन में इतनी चंचलता क्यों बढ़ रही है। तो कई तरह की बातें मन में आ जाती हैं। तो उसका कारण क्या है? देखो, कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। तो इस बात का अभिप्राय क्या है? अन्न हम कई प्रकार से खाते हैं। ऐसे तो घर में बना हुआ भी अन्न होता है, और दूसरा हम भंडारे का बना हुआ भी भोजन खाते हैं, और तीसरा हम बाहर से होटल में या रेस्टोरेंट में जाकर भी खाते हैं, या फिर वहाँ से ऑर्डर मंगा कर भी खाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि सभी जगह पर जो अन्न बनाया जा रहा है, जो भोजन बनाया जा रहा है, उसमें लगभग सामग्री भी एक जैसी ही मिलती हैं, क्योंकि भोजन बनाने के लिए वही मसाले, तेल वगैरह वो सभी सामग्रियां यूज़ की जा रही हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि तीनों जगह के भोजन का टेस्ट लगभग एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो एक तो घर में भोजन बनाया जाता है, तो घर में जो भोजन बनाया जा रहा है, एक माँ अपने बच्चों के प्रति भोजन बना रही है, या एक जो पत्नी है वो अपने पति के लिए भोजन बना रही हैं, और परिवार के लिए भोजन बना रही हैं। तो वो स्नेह, वो प्यार। और दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी परिवार को जैसा तीखा या कम या ज़्यादा मिर्च मसाले जैसे चाहिए होंगे, वो उनको उन बातों को ध्यान में रख कर ही भोजन को बनाती हैं। तो भोजन मन को और तन को शक्ति भी देता है और अच्छा भी लगता है। दूसरा भोजन होता है जो भंडारे में खाते हैं। तो भंडारे के भोजन का भी टेस्ट जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। क्यों होता है? उसका भी मुख्य एक रीज़न है कि जिस भी देवी देवता को हम इष्ट देवी देवता को जिसको भी हम भगवान मान रहे हैं, तो भंडारे में कोई ना कोई देवी देवताओं को भगवान मानकर उनकी याद में कि हम भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं, तो जो भी बनाने वाले होते हैं उनके मन में सदा ये भाव ही चलते रहते हैं कि भगवान को हमें भोग लगाना है। तो शुद्धता का ध्यान रखते हैं, अच्छे अच्छे विचारों पर उनके विचार मन में अच्छे चलते हैं, आज भगवान को भोग लगाएंगे, अपना बड़ा सौभाग्य समझते हैं, तो भावना से बनाया जाता है। तो उस भोजन में एक पावर आ जाती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाता है, जिससे उस भोजन को खाने से मनुष्य के मन शांत होते हैं और उसका टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा होता है। जबकि उसमें कोई भी तामसिक चीज़ का यूज़ नहीं किया जाता, लहसुन प्याज आदि का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, बिल्कुल सिंपल भोजन बनाया जाता है, फिर भी वो इतना टेस्टी होता है। और तीसरा जो भोजन होता है जो बाहर से हम मंगवाते हैं, या तो होटल रेस्टोरेंट में लोग जाकर खाते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में ये बड़ा एक फैशन सा बन गया है कि बाहर जाकर खाना, या छोटी छोटी बातों पर घर पर भी ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। तो आप सोचिए, जो ऑर्डर हम भोजन का कर रहे हैं, तो वो जो भोजन बना रहा है उसके मन में क्या भाव चल रहे हैं? मुझे क्या करना है? मुझे ऑर्डर पूरा करना है और मुझे इतना टेस्टी भोजन बनाना है कि खाने वाले को टेस्ट आ जाए और वो मुझे अच्छे से पैसा देकर जाए, मेरी खूब अर्निंग हो, मेरी खूब कमाई बढ़े। और जब वहाँ से वो भोजन को भेजते हैं तो उस जो लेकर आ रहा है वो भी जल्दी 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 भाई जल्दी भोजन पहुँचा दूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ऑर्डर कैंसिल हो जाए, तो उसके मन में ये भय भी रहता है। तो कई तरह के विचार उसके मन में चल रहे हैं। आप सोचिए, जो विचार चल रहे हैं और जिस जिस विचार को सोचते सोचते भोजन बन रहा है, तो वो जो अंदर में बॉडी के अंदर
एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, वो सारा कहाँ जा रहा है? वो सारा भोजन के अंदर ही जा रहा है ना। तो इसलिए जब हम भोजन बाहर का खाते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? वाह भाई वाह, खाना बड़ा टेस्टी है। और टेस्टी तो है, लेकिन उसमें मिर्च मसाले कई बार इतना तेज तीखे होते हैं कि वो हमारे स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव डालते हैं। और ऐसे हम जान सकते हैं कि भोजन का हमारे जीवन पर भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। घर के भोजन का अलग प्रभाव है, इसने प्यार में बनाया गया है। जो प्रसाद बना उससे एक एनर्जिक शक्ति मिलती है हमको, जिससे हमारा तन और मन खुश होता है। और जो बाहर से हम भोजन मंगवा कर खा रहे हैं, जो बंदा जिस विचार से भोजन बना रहा है, किसी के मन में उदासी निराशी हो, कोई परेशानी हो, कमाई का तो विचार चलता ही है, टेस्ट सबको मिलना चाहिए, ऐसे विचार भी चलते रहते हैं। तो वो सारा कहाँ जा रहा है? खाने के अंदर जा रहा है, खाने के अंदर जा रहा है। और जब हम उस भोजन को स्वीकार करते हैं तो वो सब चीज़ें हमारे अंदर चली जाती हैं। जैसे फिर हमारे भी विचार वैसे ही। आज के मनुष्य के मन में क्या विचार है? पैसा खूब कमाओ और हर बात में जल्दी जल्दी जल्दी, है ना। चाहे जल्दी जल्दी में काम बिगड़ भी जाते हैं, अक्सर देखा जाता है। तो इसलिए हम सभी माताओं बहनों को यही राय देंगे, यही सलाह देंगे कि देखो, अगर आप अपने परिवार को, आप अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना चाहती हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहती हैं और अपने परिवार को खुशी रखना चाहती हैं, तो जब भी आप किचन में जाएं, जब भी आप भोजन बनाने के लिए किचन में जाएं, तो आपका मन शांत होना चाहिए। चाहे थोड़ी देर के लिए आपको कोई भजन सुनना पड़े, चाहे कोई भजन गाना पड़े, लेकिन आपका मूड बिल्कुल रिफ़्रेश होना चाहिए। और किचन में जाकर जिस भी देवी देवता को, जिसको भी आप इष्ट देवी भगवान मान रहे हैं, या चाहे आप उनके भजन चलाएं। और अगर आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं तो फिर, या फिर आप स्व चिंतन करते हैं, परमात्म चिंतन करते हैं, तो उसके चिंतन में ही भोजन बनाएं। तो जब आप ये सोचकर किचन में जाएंगे, ये भंडारा परमात्मा का भंडारा है, ये भंडारा भरपूर है, मैं भगवान के लिए भोजन बना रही हूँ, और ये जो घर में जितने भी मेंबर्स हैं वो सब परमात्मा के बच्चे हैं, उनके लिए मैं ये भोजन बना रही हूँ। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, ये भोजन नहीं, ये प्रसाद तैयार हो रहा है। तो जो परमात्मा से जो पावर हमें मिलती है, आप देखेंगे बार बार आप उस बात को याद करेंगे। भोजन को चला रहे हैं, बना रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, आटा मल रहे हैं, जो भी आप क्रियाएं कर रहे हैं, उस समय पर वो सारा आपके वाइब्रेशन जो बॉडी के अंदर बन रहा है, वो हमारे हाथों के द्वारा वो सारा भोजन के अंदर जा रहा है। तो वो भोजन हमारा क्या बन जाएगा? वो प्रसाद बन जाएगा। और उस प्रसाद को जो जो भी आत्माएं, आप ऐसा ही विचार करें, जो जो भी आत्माएं इस प्रसाद को खाएंगी, उन सब का तन और मन बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। ये भोजन हर आत्मा को स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है। तो आप जब रोज़ रोज़ ऐसे करके, थोड़ा सा अटेंशन आपको देना पड़ेगा, लेकिन जब आप इस क्रिया को रोज़ रोज़ अपनाएंगी तो 11 दिन में या 21 दिन में ही आप इसका प्रभाव खुद नोटिस कर सकती हैं। क्योंकि ऐसी कई माताएं बहनों को जो ऐसे अभ्यास करके बनाती हैं, और हमारा तो खुद का अनुभव है कि परमात्मा की याद में हम बिल्कुल सिंपल और सात्विक भोजन बनाते हैं और सभी को बहुत अच्छा लगता है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे अगर आप अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहते हैं, स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो जहाँ तक हो सके आप स्वयं बनाएं भोजन को, और परमात्मा की, ईश्वर की याद में बनाएं। तो आपके तन और मन बिल्कुल स्वस्थ और निरोगी हो जाएंगे और आपका परिवार खुशहाल परिवार बन जाएगा। ओम शांति।